गोस्वामी जी ने जो भी कहा है हमें लगता है संसार के कल्याणार्थ कहा है और ना कि जात विशेष के विषय में कहा है। मौर्य जी ने तो गलत ही लगा दिया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमस्कार, आप देख रहे हैं KIK न्यूज़ 24। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य कुलदीप कुमार शुक्ला जी, जो कि लगातार अपने चर्चाओं में बने रहते हैं, लगातार मीडिया के चर्चाओं में बने रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे रामचरितमानस को लेकर। जिस तरह से प्रदेश में गर्मी फैली हुई है, क्या कहेंगे उस पर, आज हम बात कराते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वागत है भैया, सभी को, हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं। हर हर महादेव। समस्त हमारे भारत के जो भी हमारे रहने वाले हैं सबको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही शुभकामना के साथ हम आपसे कुछ बात करें। आचार्य जी, जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, आप किस नज़र से देखते हैं जो बयान दिया है? देखें, सर्वप्रथम तो हम रामचरितमानस के विषय में इतना ही कहेंगे कि जो आज हमारे देश में जिस प्रकार से राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। क्यों? रामचरितमानस में पूज्यपाद जो गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके द्वारा समस्त प्रकार के मानस में जो दोहा लिखे गए, जो चौपाई लिखी गई, जो सोरठा लिखे गए, सबको समता का भाव प्रदर्शित है। और कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि किसी जाति विशेष के लिए या किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी को घृणित दृष्टि से देखा हो। और एक बात कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हम जिस तरह से भोजन जब हम आप करते हैं तो मुख में जाता है, मुख में रखते हैं, वो भोजन मुख में ही नहीं रह जाता है, वो फिर हृदय में जाता है, पेट में जाता है, सारी क्रियाएं होती हैं। ऐसे ही हमारे महर्षियों ने, विद्वानों ने, हमारे वेद शास्त्रों का जो मत रहा है उसमें एक समता का भाव दिखता है। हमारे एक पुरुषोक्त में एक सूत्र कहा गया कि ब्राह्मणों अस्मुख मासीद बाहु राजन्याकृता उरुहु तदस्य द्वैश्याम पद्म्या गुंग शूद्रो हो जायत। यहाँ पर चारों वर्णों को महर्षियों विद्वानों के द्वारा समता से उनका रूप प्रदर्शित है। परमात्मा जो है, जो इस संसार को चलाने वाला एक महान नायक है, उस नायक की ऐसी भावना रहती है जैसे सूर्य निकलता है। जी महाराज जी, जिस प्रकार से रामचरितमानस में लिखा हुआ है और जिसको देखकर जो मौर्य जी हैं उन्होंने बयान दिया है कि ढोल पशु शुद्ध पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। यदि हमने प्रेम से अनुराग से कहा है खाना खिलाओ, तो एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर मानस में गोस्वामी जी ने जो भी कहा है हमें लगता है संसार के कल्याणार्थ कहा है और ना कि जात विशेष के विषय में कहा है। ढोल पशु नारी, मतलब ढोल और पशु ये नारी समान कहा जा रहा है। मतलब जिस प्रकार से बयानबाजी किया है, प्रदेश में पूरी इसमें आग फैली हुई है। देखो, एक बात बताऊं मैं, प्रथम तो हम बार बार, और कई लोग इस प्रकार से भ्रांतियां जो फैला रहे हैं, जैसे ढोल है, आपने ढोल शब्द कहा, जब तक उसमें हम ताड़ना नहीं देंगे। अब ताड़ना का भाव क्या है? ताड़ना का मतलब उसको बजाना, और जब तक उसको बजाएंगे नहीं तब तक उससे स्वर नहीं निकलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मौर्य ने जो बयान दिया है कि ताड़ना मतलब होता है देखना, किसी को ताड़ना। हाँ, नहीं, देखो, वो मौर्य जी ने तो गलत ही लगा दिया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे हम उनको भी बार बार यही निवेदन करेंगे कि जो हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म हमारा कहता है, हमें संस्कार जो मिलते हैं उन संस्कारों के अनुरूप ही बात करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उन्होंने इस सनातन धर्म में एकता रूपी, समता रूपी विचार नहीं प्रकट किया है। महाराज, एकता रूपी यदि विचार प्रकट करते, समता रूपी विचार प्रकट करते, तो आज ये जो हमारे आप सबके बीच में आज जो ये एकता रूपी जो भाव था वो सब दूर होता चला जा रहा है। मैं सब पढ़ा है, और अगर अपना विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं, तो हमें पुनः एक बार जो वर्ण व्यवस्था है, जो हमारे समता रूपी विचार मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, शब्दों को प्रकट किया है, उसकी हमें भावना, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से बयान के दूसरे ही दिन
आपको शायद जानकारी नहीं होगी, बयान के दूसरे दिन ही समाजवादी पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। देखो, ये जब किसी का विनाश काल प्रारंभ होता है तो वो ऐसे लोगों को साथ में जोड़ लेता है। और हमारे जो आदरणीय, हम उनको कहेंगे, बहुत ही विद्वान, और उनके पिताजी की जिनकी ख्याति थी, महाराज क्या बताएं, बार बार नेताजी के विषय में जितनी प्रशंसा करें कम है। लेकिन आज जो युवा, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो ये कदम उठाया, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों समाज के लोग उसको क्या सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? देखिए, इस विषय में वो कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी प्रकार से नहीं करेंगे। यदि आप सबको एकता रूपी झंडा में बांधना चाहते हैं, एकता रूपी विचारों में बांधेंगे तो सब आपके साथ हैं, नहीं तो जहाँ पर सनातन की रक्षा होगी, सारा से रहना है, सबको एकता से रहता है, रखना है सबको। जैसे एक दीपक आपको ने देखा होगा, दीपक स्वयं जल करके संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे ही हम मौर्य जी से भी कामना करते हैं कि आप भी ऐसा कुछ कार्य करें कि संसार में आपकी ख्याति हो, आपका यश गान गाया जाए। जैसे आज हमारे सनातन में कृष्ण की पूजा क्यों है, कृष्ण की पूजा क्यों है, राम की पूजा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया। तो हमारे अखिलेश नेताजी से भी यही कामना करते हैं कि आप ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करावें। हमारे मौर्य जी को भी सद्बुद्धि प्रदान हो, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो कि वो आकर के सबको समता रूपी विचारों से देखें। क्या लगता है इस बयान के बाद में आपके द्वारा क्या कहा जाएगा कि मतलब अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं समाजवादी पार्टी को, इनका जो पद है वो हटाया जाए, क्योंकि जो ये बयान दिया उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हम इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब तक भारत का विकास नहीं, तब तक हमारा विकास नहीं, आपका विकास नहीं, किसी भी का विकास नहीं है। अगर विकास करना है, विकास के मुद्दे की बात करनी है, तो पहले हमें विकास के मुद्दे पे चर्चा करनी है। हमारे भारत का विकास कैसे हो, उस विषय